इमेजिन करो एक राजा जिसके पास सिर्फ कुछ हजार सोल्जर्स थे और सामने खड़ी थी एक पूरी इन्वेडिंग आर्मी। लेकिन फिर उसने ऐसी स्ट्रैटेजी यूज की कि पूरी आर्मी गायब हो गई और उस दिन से असम को जीतना लगभग नामुमकिन हो गया। दिस इज द फॉरगॉटन स्टोरी ऑफ राजा पृथु। हिस्ट्री के पन्ने अक्सर खून से लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ मिट्टी की खुशबू से भी लिखी जाती है। ये कहानी है असम की और एक ऐसे राजा की जिसने अपनी ज़मीन को झुकने नहीं दिया। 13th सेंचुरी पूर्व भारत का एक शक्तिशाली राज्य कामरूप और उसके सिंहासन पर बैठा एक राजा, राजा पृथु। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कहानी कॉर्नर स्टूडियो। हर एहसास की एक कहानी, एक ऐसा नाम जो शायद इतिहास की किताबों में कम लिखा गया, लेकिन दुश्मन के दिल में गहरा उतर गया। राजा पृथु, जिन्हें जलपेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, माना जाता है कि वो कामरूप किंगडम के राजा थे, जो आज के असम, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में था। ऐसा कहा जाता है कि आज के जलपाईगुड़ी, इंडिया में मिले एक शिव मंदिर के अवशेष और आज के रंगपुर डिस्ट्रिक्ट, जो आज बांग्लादेश में है, उसमें मिले गए बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन उन्हीं से जुड़ी हुई है। उसी दौरान बंगाल में तब तक एक पावरफुल जनरल उभर चुका था, बख्तियार खिलजी। उसने बिहार और बंगाल के बड़े क्षेत्रों को जीत लिया था। उसकी तेजी, उसकी कैवलरी, उसकी स्ट्रैटेजी सब डर का नाम बन चुकी थी। फिर उसने देखा मैप पर एक नाम, कामरूप। शायद उसे लगा होगा एक और जीत, लेकिन असम बंगाल नहीं था। 1206 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने तिब्बत पर हमला करने का प्लान बनाया। उसका मकसद था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के खजाने को लूटना और साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड रूट पर कंट्रोल पाना। इस मिशन के लिए उसे कामरूप और सिक्किम के रास्ते से गुजरना था। और तब तक उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया था। बंगाल जीत लिया था, जहाँ के राजा लक्ष्मण सेना भाग गए थे। उसने सुना था कि कामरूप का राजा बहुत शक्तिशाली और बहादुर है, इसीलिए पहले उसने दोस्ती का प्रपोजल भेजा। राजा के मना करने पर खिलजी ने एक लोकल गाइड ढूंढा जिसका नाम था मैस। मैस को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और उसे अली मैस कहा गया। उसने खिलजी की सेना को भूटान के पहाड़ी रास्ते से सदर्न तिब्बत तक पहुंचाया। शुरू में उन्हें थोड़ी सफलता मिली। उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को लूटा, लेकिन फिर मोन्पा, जिन्हें मंगोल बताया गया है, उन पर हमला कर दिया। बारिश का मौसम शुरू हो गया, बीमारियां फैल गई, राशन खत्म होने लगा। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि सेना को अपने ही घोड़े मारकर खाने पड़े। जब खिलजी वापस मुड़ने लगा, तब कामरूप के राजा ने अपनी स्ट्रैटेजी शुरू की। उन्होंने दुश्मन को किंगडम के अंदर आने दिया, स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी फॉलो की, जिसपे सामान और राशन डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। एक गहरी नदी पर बना ब्रिज तोड़ दिया। इससे खिलजी की सेना का रिट्रीट का रास्ता ही बंद हो गया। फिर राजा ने स्पाइक बैम्बू, जिसे हम लोग फंजिस कहते हैं, वो लगा दिया। मिट्टी के नीचे फंसे हुए फंजिस दुश्मन नहीं देख पाए, और जब भी वो उस रास्ते से जाते थे तो उनके दुश्मन वहीं पे गिर पड़ते थे। और फिर सेना को घाटी में फंसा दिया। घाटी में खड़े थे राजा पृथु के सैनिक, एक एक करके दुश्मन गिरते गए। कहा जाता है कि लगभग पूरी ही सेना खत्म हो गई। वो सेना जिसने नालंदा को गिरा चुकी थी, असम के जंगल में आके टूट गई और वापस कभी नहीं लौट पाई। और इस तरह उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा की। Some king conquers lands, some king make the lands unconquerable। ये थे असम के महान राजा, राजा पृथु। शायद उनका नाम हर किताब में बोल्ड लेटर में ना हो, लेकिन असम के दिल में वो पत्थर की तरह लिखा है। राजा पृथु ने हमें सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो होती है जहां आप अपनी जमीन को बचा लेते हो। माना जाता है कि राजा पृथु की मृत्यु 1228 एडी में नसीरुद्दीन मोहम्मद के साथ युद्ध में हुई, लेकिन कुछ अकाउंट ये भी कहते हैं कि उन्होंने अपमान से बचने के लिए एक तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी।
मुस्लिम क्रॉनिकल तबाकुती नशरी में जो रेफरेंस मिलता है उसके हिसाब से ये कहानी शायद अवध के राजा के लिए थी, कामरूप के लिए नहीं। यानी उनकी मृत्यु को लेकर भी हिस्ट्रिकल डिबेट है। लेकिन राजा पृथु की वीरता की गाथा तब तक रहेगी जब तक ब्रह्मपुत्र असम में बहता रहेगा। अगर आपको ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ सुनना पसंद है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।